आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। उन्होंने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित किया और अपनी सोच, लेखनी और भाषाओं से अंग्रेज की हुकूमत को चुनौती दी। चलिए उनके जीवन के कुछ प्रेरक पहलुओं को समझते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक शिक्षक थे जिन्होंने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। बाल्यावस्था से ही तिलक जी का रुझान पढ़ाई और भारतीय संस्कृति के ओर था। तिलक जी ने गणित और संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पहले कानून की पढ़ाई की, फिर शिक्षा के क्षेत्रों में 1880 के दशक में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारतीय युवाओं में शिक्षा का प्रसार हो सके। शिक्षा को लेकर उनके सोच ये थी कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित ना हो बल्कि ये समाज को जागरूक करने का साधना बने। तिलक जी का मानना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूंगा। इस वाक्य ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध करते हुए भारत में जागरूकता और एकता का संदेश दिया। तिलक जी ने कई समाचार पत्रों जैसे केसरी और मराठा के माध्यम से अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। तिलक जी ने गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की ताकि समाज में एकता और देशभक्ति की भावना पैदा हो सके। इन आवाज ने लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया। गणेश उत्सव आज भी उनका योगदान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसमें भारतीयों को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। तिलक जी ने स्वदेशी आंदोलन को भी बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि अगर हमें अंग्रेजों से मुक्ति पानी है तो हमें उनके वस्त्रों और सामान का बहिष्कार करना होगा। उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करें, अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करें। तिलक जी का स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जारी रखी। उनका निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ। उनकी मौत के समय पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्माता कहा था। बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन को भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। उनका संदेश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। आइए हम अभी उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे और एक स्वतंत्रता सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।